सीमा अंतरा को लेने उसके कमरे की तरफ गई और रूम का दरवाजा नॉक करते हुए बोली, दरवाजा खोलो बेटा, तुम रेडी हो गई क्या? सब नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो अंतरा। बेटा बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रही? अंतरा बेटा दरवाजा खोलो। देखो अंतरा मजाक मत करो प्लीज, दरवाजा खोलो बेटा, बहुत देर हो गई है, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं, दरवाजा खोलो। सीमा थोड़ी देर बाद दुल्हन को लेकर नीचे आई। सबकी नजर दुल्हन पर थी, लेकिन दुल्हन लंबे घूंघट में थी, इसीलिए सब लोग आपस में बात करने लगे। सिद्धार्थ भी थोड़ा हैरान था। तभी गीतांजलि सीमा से सवाल करने लगी, सीमा जी ये अंतरा ने घूंघट क्यों ले रखा है? आज के टाइम में तो ये कोई नहीं करता, तो फिर अंतरा ने क्यों? सीमा गीतांजलि की बात काटते हुए बोली, वो ये हमारी फैमिली की रस्म है, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा था। नवीन ने भी सीमा की बात पर हामी भर दी। सिद्धार्थ ने दुल्हन की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। शादी की रस्में शुरू हो गई थी, लेकिन गीतांजलि बड़े ध्यान से दुल्हन और गुप्ता फैमिली को देख रही थी। लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे की खुशी देखकर वो कुछ नहीं बोल पाई। थोड़ी देर में दोनों की शादी हो गई और पंडित जी ने दोनों को सबसे आशीर्वाद लेने के लिए कहा। विवाह संपन्न हुआ। वर वधू जाकर बड़ों का आशीर्वाद ले लें। सीमा आशीर्वाद देते हुए दुल्हन के कान में कुछ बोली। गीतांजलि ने भी दोनों को ब्लेसिंग्स देने के लिए सीमा से पूछा, क्या अब मैं दुल्हन का चेहरा देख सकती हूँ? पर सीमा ने उन्हें इनकार कर विदाई के बाद देखने के लिए बोल दिया। गीतांजलि ने अपनी बेटी ईशा से विदाई की तैयारी करने को कहा। थोड़ी देर बाद दोनों की विदाई हुई और दोनों रॉय मैंशन पहुंच गए, जहां सब लोग दुल्हन का चेहरा देखने के लिए एक्साइटेड थे। गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर गीतांजलि भी एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ मैं भी देखना चाहती हूँ। सिद्धार्थ बेटा घूंघट उठाओ। जैसे ही सिद्धार्थ ने घूंघट उठाया, एक तरफ सारे रिश्तेदार दुल्हन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ दुल्हन का चेहरा देख रॉय फैमिली शॉक्ड हो गई थी। मीडिया वाले भी वहीं मौजूद थे, दोनों की साथ में तस्वीरें लेना चाहते थे। पर एक बात और हैरान करने वाली थी कि सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए मीडिया वालों से बोल रहा था, मीट माय वाइफ, ये है मिसेस रॉय। सब में सबसे ज्यादा विकी शॉक्ड था, क्योंकि दुल्हन कोई और नहीं बल्कि श्रेया थी, जिसका एक्सीडेंट सिद्धार्थ से हुआ था। और विकी इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर स्माइल देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। रॉय फैमिली और शादी की सजावट देखते ही श्रेया को सीमा की कहीं सारी बातें याद आने लगी। कुछ देर पहले जब सीमा अंतरा के रूम का दरवाजा खटखटा रही थी, ये पूछने के लिए कि वो तैयार हुई कि नहीं, कुछ वक्त तक अंतरा के रूम का दरवाजा खटखटाने के बाद रूम का दरवाजा खुल गया, क्योंकि दरवाजा तो लॉक्ड ही नहीं था। सीमा परेशान होकर सोचने लगी कि कहीं अंतरा वॉशरूम में तो नहीं, इसीलिए वो जाकर चेक करने लगी। पर कुछ ही सेकंड्स बाद वो रोते हुए वॉशरूम से बाहर आई और अंतरा का नाम लेकर हर जगह चिल्लाने लगी। उसने परेशान होकर नवीन को कॉल किया। हेलो नवीन, नवीन अंतरा अपने कमरे में नहीं है, आप प्लीज उसके कमरे में आइए। नवीन हैरान परेशान होकर तुरंत अंतरा के कमरे में आए और सीमा से अंतरा के बारे में पूछने लगे। सीमा कुछ कहती इससे पहले उसके फोन पर मैसेज आया, मॉम सॉरी मैं शादी नहीं कर सकती। सीमा को मैसेज पढ़ चक्कर आने लगा। नवीन ने सीमा के हाथ से फोन लिया और अंतरा का मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़ उन्होंने गुस्से में कहा, अंतरा अपनी फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन आज सवाल गुप्ता फैमिली की इज्जत का था। थोड़ी देर बाद नवीन ने एक कॉल किया और कॉल पर उस शख्स को अंतरा के कमरे में आने के लिए कहा। अंतरा के कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए श्रेया अंदर आई। सीमा श्रेया को देख गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें अपने रूम से बाहर आने के लिए मना किया था ना, तुम अंतरा के कमरे में क्या कर रही हो? तभी नवीन बीच में बोला, मैंने श्रेया को बुलाया है। नवीन की बात सुनकर सीमा उससे श्रेया को बुलाने का कारण पूछने लगी, लेकिन सीमा की बात को इग्नोर कर नवीन श्रेया का हाथ पकड़ उससे ये शादी करने की रिक्वेस्ट करने लगा। बेटा अंतरा भाग गई है, क्या तू अंतरा की जगह सिद्धार्थ से शादी करेगी? श्रेया ये सुनकर हैरान हो गई और उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। नवीन की बात सुनकर सीमा का गुस्सा बढ़ गया था और उसने भी ये करने के लिए मना कर दिया। लेकिन नवीन श्रेया से बोले, श्रेया आज गुप्ता खानदान की इज्जत तेरे हाथों में है, प्लीज मेरी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दे, ये तेरे पापा की इज्जत का सवाल है, अब तू ही मेरी हेल्प कर सकती है। नवीन की बात सुनकर श्रेया ने कहा,
लेकिन पापा मैं कैसे, वो फैमिली मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुन सीमा बीच में बोली, नहीं, मेरी बेटी की जगह कोई नहीं ले सकता, ये लड़की तो बिल्कुल नहीं। नवीन, मैं इसे अंतरा की जगह नहीं लेने दूंगी। नवीन ने सीमा की बात सुनकर उसे चुप रहने को कहा और समझाने लगा, फिलहाल हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, इसीलिए श्रेया को तैयार करके नीचे लेकर आओ। सीमा नवीन की बात तो मान गई, लेकिन श्रेया की ओर देखते हुए बोली, फिलहाल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की जगह दे रही हूँ, लेकिन याद रहे तुम कौन हो। यू आर अ सब्स्टिट्यूट ब्राइड। याद रहे, ये जो नाम मैंने तुम्हें दिया है इसे तुम हमेशा याद रखना, क्योंकि तुम मेरी बेटी की सब्स्टिट्यूट हो जो सिर्फ उसकी जगह ले रही हो, लेकिन उसके वापस आने के बाद तुम्हें उसे उसकी लाइफ सौंपनी होगी। सिर्फ तुम कुछ वक्त तक उसकी जिंदगी जीने वाली हो। जैसे ही अंतरा वापस आ जाएगी तुम्हें सिद्धार्थ और रॉय फैमिली को छोड़ना होगा। वैसे अंतरा के आने के बाद वो लोग खुद तुम्हें बाहर निकाल देंगे, क्योंकि रॉय फैमिली अंतरा को पहले से ही एक्सेप्ट कर चुकी है, समझी? यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।